कि हाँ जी। 2 मिनट का समय आपके पास है, 2 मिनट में अपनी बात रखिए। मेरा तो यही है कि समाज में सब लोग, हम लोग सब जागरूक लोग हैं, तो समाज के आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमारे समाज के जो बच्चे हैं पढ़ लिख करके अपना समाज में एक अपनी पोजीशन बनाएं। और क्योंकि हम लोग जिस माहौल से निकले हैं उस माहौल में बड़ा स्ट्रगल किया है, और हम चाहते हैं हमारी जो कमिंग जनरेशन है वो इन चीजों को समझे और समाज एकजुट होकर के आगे बढ़े और अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, तभी हर फील्ड में हम लोग आगे जा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें जी? हेलो। हाँ हाँ जी। अजय जी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? करना तो यही है कि हम सब जो जितने लोग हैं अपने बच्चों पे जो ध्यान दे रहे हैं, मेहनत करें, पढ़ाएं लिखाएं, और समाज में जितने प्रबुद्ध वर्ग हैं कि लोग, जैसे आप लोगों ने इकट्ठा कर रखा है, सब लोग बहुत सारे लोग हैं। मैं मंच पे तो पहली बार आप लोगों के संपर्क में हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कई लोगों के संपर्क में रहता हूँ। और कोशिश यही रहती है कि समाज हमारा आगे बढ़े और आप सब लोगों के मार्गदर्शन में इसको आगे हम लोग ले जाएं। जो जिसकी सहभागिता हो अपना करे। चलिए, आइए डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, आगे फिर मौका मिलेगा आपको। प्रमोद जी। जी सर। हम मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अभी आदरणीय संजय विद्यार्थी जी से रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, और भी जिन जिन लोगों के पास ग्रुप बने हो समाज के, वो लोग एक बार मैसेज कर दें तो हो सकता है 10-15 मिनट में कुछ लोग जुड़ ही जाएं। मैंने तो भेजा। हाँ भेजते रहिए, मोबाइल चलाते भेजते। ये सैमसंग से जुड़े हैं भाई साहब, चश्मा लगाए हैं भाई साहब। अपना ओटीपी खोल लीजिए, सैमसंग। जी सैमसंग नरेश, ऑडियो खोल लीजिए जी। चलिए, सैमसंग से जुड़े हुए हैं जी। जी हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, परिचय दे दीजिए अपना, बोलिए जी। मैं गोवा से हूँ, लाडू सुरलकर। गोवा से। हाँ जी सर। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। 2 मिनट का यस। समय है आपके पास, बोलिए। गोवा से जुड़े हुए हैं, देखिए गोवा से जी, बोलिए। जी मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ 2012 से, जी और अलग अलग पद से ये है। और जी अभी फिलहाल मैं एएमसी का सचिव हूँ। जी। अभी गोवा में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें जी हमारे जी डॉक्टर जी अशोक कुमार जी वगैरह सब लोग गए थे। जी जी जी। और जी जी। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सीलचंद जी शर्मा जी। वर्मा जी। वाह वाह जी वाह वाह, धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भाई मनोज कुमार सेन, दैनिक जागरण महरौनी, 2 शब्द बोलिए जी। युवा साथी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, दैनिक जागरण के पत्रकार हमारे मनोज भाई, आइए। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। कभी उठते आप लोग थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, हम थोड़ा समझ लें फिर बोलेंगे भाई साहब बाद में। चलिए चलिए, धन्यवाद। तो मैं निवेदन करूंगा, सम्मानी बाबा भानु जी से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, और एक बहुत अच्छा लंबा अनुभव है उनका सामाजिक राजनीतिक, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। बाबा भानु जी इस देश में एक ऐसे चिंतक विचारक के जो तमाम बिंदुओं पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। बाबा भानु जी, भाई साहब, भानु भैया जी, भानु भैया जी, भानु भैया जी, जी भानु भैया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? फोन कर लीजिए सर। है जी। फोन कर लीजिए। नहीं नहीं, वो आवाज तो आना चाहिए, फिर बैठे होंगे। इनको फिर बुलवा लीजिए ना। सामाजिक न्याय मिशन क्या है? हाँ, सामाजिक न्याय संगठन से, हमारे बिहार से। आ जाइए, अपनी बात अपने रखिए, जो भी आप चाहते हैं मन में, क्या किसी को सुनना, क्या किसी से बोलना, जी आइए। चलिए, बदायूं से आप बोल दीजिए, बदायूं नरेश। जितेंद्र कुमार जी, बदायूं नरेश। हेलो।
हाँ जी बोलिए। हाँ, तो मैं सभी उपस्थित साथियों का अभिवादन करता हूँ और अभिनंदन करते हुए इन लोगों से मात्र यही 2 चीज हम निवेदन करना चाहेंगे। जी मेरा भी 62 साल उम्र है, जी 63वां चल रहा है और कम से कम 50 साल का मेरा अनुभव है। मैंने रेवती प्रसाद शर्मा जी के अखिल भारतीय न्याय ब्राह्मण महासभा के संगठन में भी काम किया हूँ जी और उसके बाद नाई समाज का भिन्न भिन्न संगठनों में काम किया हूँ। जी मुझे बस एक ही अनुभव है कि अगर इस जाति को, इस नाई जाति को अधिकार और रोजगार की गारंटी मिल जाए तो इस समाज को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। इसका सबसे पहला अधिकार है कि जो रेवती प्रसाद शर्मा जी ने नाम कटवा दिया था आजादी के पहले, एससी के लिस्ट में ही हमारा जाति का नाम शामिल था, लेकिन रेवती प्रसाद शर्मा ने ब्राह्मण बनने के चक्कर में बिना किसी नाई से पूछे हुए नाम कटवा दिया और अम्बेडकर साहब से लड़ करके हम लोग को मिट्टी में मिला दिया। अगर ये सरकार हमें अधिकार देती है तो पूरे देश का नाइयों का विकास होगा और सामाजिक न्याय मिशन का मेरा अभियान पूरा होगा। और दूसरा है रोजगार से जोड़ने के बाद, जैसे ही आप कहते हैं कि मैं बैंक में अधिकारी हूँ, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, आपसे पूछता है कि भाई आपका क्या नाम है, आप बोलते हैं कि मेरा नाम, मैंने कुछ भी नाम बताइए, बोलेगा जाति से क्या है। आप जैसे ही जाति से बोलते हैं कि मैं सेन हूँ, सविता हूँ, सुधाकर हूँ, बुलंद हूँ, कवा हूँ, नैया हूँ, नापित हूँ, भंडारी हूँ, प्रमाणिक हूँ, कोई भी बोला नाई है तो हाँ वही दाढ़ी बनाने वाला नाई, वो सीधा सीधा समझता है कि ये बाल दाढ़ी बनाने वाला जाति से है और अपना टाइटल बदल करके दूसरा रोजगार में आ करके अपना जाति छुपाना चाहता है। इस परेशानी के कारण नाई जाति को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। धन्यवाद। अगर भारत सरकार ये सुनिश्चित कर दे कि नाई का काम जो भी है, सैलून का, पार्लर का या जितना भी जगह में देश में है, वो सब सिर्फ नाई जाति के लिए रिजर्वेशन कर दे कि ये काम सिर्फ नाई जाति करेगा, या सरकार अगर उसको प्रोत्साहन देती है तो धन्यवाद नाई आपका समाज जी को। जी, धन्यवाद सामाजिक न्याय में बहुत बहुत आभार। आइए सुनील कुमार जी हमारे प्रोफेसर साहब जुड़े प्रवक्ता मोड़ से। आइए सुनील कुमार जी, जी सर, नमस्ते सर। आपके पास 2 मिनट का समय है। सुनील जी बोलिए। हाँ सर, मैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आवाज आ रही सर? क्या आपकी आवाज आ रही? बोलिए सुनील जी। हाँ, ये उस बार मैं मीटिंग में नहीं ज्वाइन हो पाया किसी कारणवश। आज समय मुझे याद था और मैं सबको नमन करता हूँ। जी मीटिंग का मकसद यही है कि जो शोषित पीड़ित जो समाज है उसके उत्थान के लिए चर्चा परिचर्चा यही हो सकता है। और ये भी है सर कि जो अपना समाज है संगठित नहीं है, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार में हो। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी मैंने ये देखा कि 3.1% है और इससे कम के जो समुदाय है वो उनपे राजनीतिक भागीदारी उनको मिली हुई है और ये समुदाय संगठित नहीं होकर के भी जो है अपना जो हिस्सा है वो उस पे हाशिए में है। ऐसा यही नहीं है कि इस तरह की जो दस्तकार हैं, जो अति पिछड़ी जो 40% जो जातियां हैं वो सब ऐसे हाशिए में हैं। तो हम अपने समाज से ही राजनीतिक सत्ता की भागीदारी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब हम 40% एक विशाल समूह के संख्या के द्वारा अगर हम एकत्र हो जाएं और संगठित हो जाएं तभी हमें राजनीतिक भागीदारी मिल सकती है और उससे शोषण भी खत्म होगा, न्याय भी खत्म होगा और आने वाले समय में मान सम्मान का जीवन भी मिलेगा और हर जगह यही मेरा। बहुत बहुत आभार आपका। हाँ विंध्याचल सर। विंध्याचल शर्मा जी, विंध्याचल शर्मा जी जी नमस्कार सर जी। नमस्ते। परिचय दे दीजिए सभी को। आवाज जा रही है? आवाज आ रही है जी। आवाज जा रही है? हाँ आ आवाज रही है, जा रही आ सर रही जी, है। हम उत्तर, हाँ जी, हाँ जी, मैं उत्तर प्रदेश के बता रहा हूँ इस समय। तो हमारे नाई समाज में इतने संगठन है कि हम सब परेशान हैं। हमारा विचार है संगठन एक होना चाहिए और
सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमारे समाज में अभी बहुत से लोग पिछड़े हुए हैं, इनको उचित मान सम्मान दिलाने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। धन्यवाद। प्रबोध कुमार शर्मा जी, प्रयागराज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्याचल शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से हैं? चलिए, प्रबोध विनोद कुमार शर्मा जी, प्रयागराज। हम कह रहे विंध्याचल शर्मा जी का परिचय आप जान लेते कि कहाँ के रहने वाले हैं, और इस तरह के जो लोग हैं। अभी वो बैठे हैं समाज के बीच में, तो बनियान पहने बैठे हैं। पूरी लाइव रिकॉर्डिंग आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और लाइव आजमगढ़ है, रिकॉर्ड अच्छा, मैं फेसबुक पर भी लाइव। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। आजमगढ़ से हैं। हाँ, चलिए, बोलिए बहुत अच्छा, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत आज अच्छी विचार है आपके। आपकी दुकान है ये? हाँ हाँ, धन्यवाद। मतलब जी, प्रबोध जी बात करते हैं। जितेंद्र कुमार शर्मा जी, प्रयागराज। जितेंद्र शर्मा जी, जितेंद्र कुमार शर्मा जी, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बोलने का अवसर दिया। हाँ, 2 मिनट का पहले समय से है जो आपके भी पास। पहले जो भी साथी से हमारे इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। कहीं ना कहीं आज ये तीसरा ऑनलाइन मीटिंग है, और लगातार लोगों का जो है अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। ये बहुत ही समाज के लिए, उत्थान के लिए आवश्यक है। लेकिन अभी तक हमें कोई भी ऐसा कार्य जो कि जमीनी स्तर पर हो रहा हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करना चाहिए। अब इसके लिए, हाँ, क्योंकि ये कोई काम किसी अकेले का नहीं है, ना मेरे अकेले का है, ना कोई लखनलाल आर्य जी आपके अकेले का है। ये सभी के सामूहिक प्रयास का ही होगा कि जिससे कि कोई भी काम हम लोग आगे कर पाएंगे। तो आने वाले समय में हम लोगों को सामाजिकता, राजनीतिक, शैक्षिक, सभी प्रकार से हम लोग को मजबूत होना पड़ेगा। जिस प्रकार अन्य समाज के लोग जहां भी रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, अपने समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं सहयोग के लिए, उसी तरह हमारे समाज के लोगों को भी वो जहां जिस स्तर पे हो, जिस जगह पे हो, जिस विभाग में हो, वहां पे अपने समाज के लोगों को कोई भी काम अगर पड़ता है उसको कराने का प्रयास करें, क्योंकि समाज ही हमारी पहचान है। आज अगर हमें हमें आवश्यकता पड़ रही है इस मीटिंग को कराने की, तो कहीं ना कहीं कुछ हमें आवश्यकता है, कुछ हमारे हृदय में पीड़ा है समाज के पिछड़ेपन की। तो जो कि हम लोग लगातार इस चीज को महसूस करते हैं। आप कहीं किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हो, वहां अगर आपकी जाति किसी को पता है तो आपके साथ उसका व्यवहार कैसा होता है, ये सब पता है। तो खैर, इस सब बात को हम लोग नहीं ध्यान देना है, हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। कौन हमें क्या कहता है, कौन हमसे बात नहीं करता है, ये सब बातों पे भूल के हमें अच्छे लक्ष्य पे बात करना है। जैसे कि इस समय नवोदय का फॉर्म आया हुआ है कक्षा 6 के बच्चों के लिए, जो कक्षा 5 में से पढ़ रहे हैं उनके लिए नवोदय का फॉर्म आया हुआ है। इसकी लास्ट डेट 16 सितंबर है। हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में इस बात को, जिस तरह मैंने हर ग्रुप में डाल दिया हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि आप सभी लोग अपने जो बच्चे जो गरीब ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो प्रसिद्ध विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों को जरूर से नवोदय का फॉर्म भराएं और उनकी तैयारी कराएं। इसका एग्जाम जो है 18 जनवरी 2025 को है, जो कि अगर उसमें बच्चे, अगर आपका सेक्शन पा जाता है तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई उसकी निःशुल्क रहेगी, आवासीय रहेगी। निश्चित रूप से आपके ऊपर आर्थिक बोझ का भी कम हो जाएगा और बच्चा का भविष्य भी सुधर जाएगा, बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे कार्य को जो हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि प्रयागराज में नहीं, जिस जिस जनपद में लोग जागरूक हों, एक कम से कम छात्रावास की व्यवस्था करें। इस छात्रावास वो ऐसे मेधावी गरीब बच्चों के लिए हो जहाँ पे उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रयागराज में भी हम मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, और जो बहुत जल्दी हो सकता है इसका हम लोग परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग एक जल्दी मीटिंग करने वाले हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी सरकारी नौकरी आ रही है उसमें बहुत टफ कंपटीशन हो गया है। अगर बच्चे हमारे उस लेवल पर तैयार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो फाइट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, धन्यवाद जितेंद्र शर्मा जी, वही, बहुत बहुत चलिए, आभार। धन्यवाद धन्यवाद आपको बोलने का मौका दिया, सभी को मैं सादर प्रणाम, धन्यवाद। अतुल कुमार नंद जी पहली बार जुड़े, स्वागत है उनका, आइए। सर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोलिए, 1 मिनट का समय है आपके पास जी। सभी परिजनों को मेरा नमस्कार।
सर के द्वारा भी बताई गई बातों से हम लोग सीखे हैं, बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए जो भी लोग सत्ता में हैं, चाहे अपने समाज के जो भी लोग हैं, अगर ये लोग प्रयास करेंगे तो कुछ बहुत चंदा लगा के हर जिले में छात्रावास की व्यवस्था कराई जाएगी। इससे हम लोग भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनसे सेक्टरों से चंदा लेके ये व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो इसका परिणाम आगे देखने को मिलेगा। जब हमारे आपके बच्चे समाज में बढ़ेंगे, कुछ कंपटीशन बीट करेंगे, किसी अच्छे पदों पे जाएंगे, तो हर जगह हम लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा और भागीदारी सत्ता में हर जगह मौका आएगा। इसके लिए प्रणाम चाहिए। बाकी आप सभी को सादर प्रणाम। आगे बढ़ाइए भैया, हमें सुनना है सभी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। हमारे बीच में हमारे राजन जी, रज्जू भैया जी जुड़े हुए हैं बीना से, जो सैन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरा जीवन समाज सेवा में निकाला है, आप प्रशासनिक सेवा में रहे। रज्जू भैया जी राजेंद्र सेन बीना से हैं। जीजा जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। जी स्वागत है आपका, राष्ट्रीय अध्यक्ष सैन ट्रस्ट बीना से। जी 2 मिनट का समय दिया जी आपके पास। सभी उपस्थित बैठक में सभी को जय गुरु सेन जी। आज मैं प्रथम बार हमारे आदरणीय लखनलाल जी की बैठक अटेंड कर रहा हूँ, वर्चुअल बैठक। और मैंने कहा चलो आप सभी से जय गुरु सेन जी के नाम से मुलाकात हो जाए। हम सबको एक साथ एकता का परिचय देते हुए एक शक्ति सेन शक्ति बनाना है, जिससे कि हम सबको आगे अपने उद्देश्यों में, जो समाज के उन्नत और विकास के लिए जो भी हम उद्देश्य, समाज जो अंतिम व्यक्ति है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको भी आगे लाना है। इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। और मेरा जीवन लगभग 40-42 साल से मैं समाज सेवा में लगा हूँ, जुड़ा हूँ सन 80-81 से। तो आज भी मैं निरंतर समाज सेवा में। अभी ऑल इंडिया सैन जी महासंघ ट्रस्ट नई दिल्ली की संस्था है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। और मैं हर वर्ष एक कार्यक्रम साल में हम लोग करते हैं। अभी हमारा पुष्कर जी में है 30 सितंबर को, पुष्कर जी में कार्यक्रम है, जिसमें लगभग हमारे 17-18 राज्यों के समाज प्रतिनिधि एकत्रित होंगे। मैं बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु सेन जी। बहुत बहुत आभार सम्मानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, वो जुड़े। ओपी ठाकुर जी आ जाइए। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, ऑडियो वीडियो खोल लीजिए अपना। हम ये चाहेंगे कि हमारे समाज में जो लोग जितने भी संगठन बना रखे हैं। हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलिए, सब सुन रहे हैं। जी भाई साहब, जो लोग जितना संगठन बना रखे हैं, जितने लोगों की संख्या है उतने संगठन है। आप वीडियो क्यों बंद किए, पहले तो ये बताइए। बार बार बंद कर रहे, वीडियो खोलो ना अपना। हेलो, अरे वीडियो खोल लो आप अपना। खुला तो है भाई साहब। अरे वीडियो बंद है यार, अभी यही 1 मिनट है। हाँ आप देखिए। पिछले 3 साल में खोलना बंद करना नहीं सिखा पाए हम अपने लोगों को अभी तक। जी अगर मैं चाहूंगा कि हमारे समाज में इतने संगठन बन रखे हैं, लोगों ने बना रखे हैं, उनको एक बैनर के नीचे लाया जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। क्योंकि जितने भी लोग हैं उतने अपने अपने संगठन बना रखे हैं, और ये समाज के लिए बुरा है। क्योंकि अगर सारा समाज एक जगह। कहाँ से हैं आप? मैं भाई साहब उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से हूँ। सबसे पहले अपना नाम और परिचय जरूर दे दिया करें, सब लोगों को पता चल जाए कि कौन महाशय बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो। जी आप अपना परिचय तो दे दीजिए पहले। ओम प्रकाश ठाकुर नाम है, बस्ती जनपद में निवास करता हूँ, उत्तर प्रदेश के। क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं भाई साहब, दीप स्टूडियो मेरे प्रतिष्ठान है। बिल्कुल ऐसे ही सब लोगों को अपना परिचय देते हुए बोलना, ताकि सबको पता चल जाए कि आप कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से हैं। धन्यवाद, आप बोलिए। जी तो मैं ये चाहता था कि समाज के संगठन के अनुसार सारे लोग एक बैनर के नीचे आ जाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी गांव में रहते हैं, वो प्रधानी के चुनाव जरूर लड़े, बीडीसी का चुनाव लड़े। क्योंकि देखिए, जब तक समाज राजनीति नहीं करेगा तब तक मजबूत नहीं होगा। और राजनीति और कूटनीति जब समझ में लोगों के आने लगेगा,
तभी आदमी को किस तरह से किसके साथ व्यवहार करना चाहिए और किसके साथ किसका समर्पण करना चाहिए, वो बातें समझ में आएंगी। चलिए, धन्यवाद। मेरा यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट लें। धन्यवाद। डॉक्टर ओम जी, मेरठ चिकित्सालय में शिशु बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम जी, डॉक्टर ओम जी, मेरठ जिला सभी को नमस्कार। जी नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, ये रॉकी भाई बनियान पहने बैठे हैं, इनसे कहो कि शर्ट डाल लें। रॉकी भाई बनियान पहन लो। रॉकी भाई शर्ट पहन के बैठिए, समाज के लोग बैठे हैं। चलिए बोलिए डॉक्टर साहब। यह हमारे समाज की दूसरी जूम मीटिंग है और ये हमारे सैन समाज का कुंभ है, लेकिन कुंभ में जो उपस्थिति है केवल 24 की है, 2 the 4। भाई यही तो जागृति है जी, ये जागृति है, सबसे बड़ी सैन समाज की जागृति है कि घर बैठे ये 24 एक घंटे ऑनलाइन भी नहीं देना चाहते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें किसी को फोन भी नहीं करना है, कोई काम भी नहीं करना है, लेकिन 1 घंटे का समय भी नहीं है उनके पास में। ये सबसे बड़ी जागृति है। बोलिए आप। 2 the 4 24। तो मैं कुछ देर से जुड़ा, लेकिन मैं बहुत जल्दी से तैयार हुआ भाई लखनलाल आर्य और सभी भाइयों से मिलने के लिए। और मैंने अभी हमारे ऑल इंडिया सैन जी महाराज ट्रस्ट दिल्ली के राष्ट्रीय संरक्षक महोदय रज्जू भैया जी का संबोधन सुना, और बड़े बड़े वक्ता भी सामने आएंगे। जो हमारे लिस्टेड वक्ता हैं उनमें से जो प्रभावी और राजनीतिक प्रभुत्व वाले हैं वो तो अभी सूची में नहीं है। तो मैं अनुरोध ये करूंगा कि जो भाई हमारे लखनलाल आर्य जी प्रयास कर रहे हैं, पिछले 4 साल से लगातार जूम मीटिंग्स हो रही हैं, और आर्य जी आर्य समाज की विभिन्न विषयों पर वेबिनार किया करते हैं जो बहुत ही संस्कार देने वाली हैं। साथ में अब उन्होंने अपने सैन समाज को उत्थान करने के लिए एक बीड़ा उठाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो हमारे विभिन्न पार्टियों में राजनीतिक जो व्यक्तित्व हैं, जो महान हस्तियां हैं, वो भी साथ में हैं। पार्टी लाइन से अलग हटकर वो केवल सैन समाज के हित की बात करते हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। वास्तव में डॉक्टर IMP वर्मा को मेरी सुनने की इच्छा थी, वो शायद ज्वाइन करें, मुझे उनको सुनने का मौका मिलेगा। 2 मिनट बाद जुड़ रहे हैं, वो आ रहे हैं जी जी। तो मेरा एक सुझाव ये है, जैसा भी एक भाई ने कहा कि संगठन एक हो जाए। भाई ये देखो, नाक और मुंह चेहरे पर अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर गर्दन में जुड़ जाते हैं। दोनों के काम अलग अलग हैं, और उनको अंदर अलग अलग रखने की व्यवस्था भी की गई है। तो ऐसे में अगर हमारे संगठन लाख हो जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके लाख राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 500 माननीय सदस्यों के साथ, उनके 50-50 लाख की धनराशि के साथ, जिनके पास 500 सदस्य हैं, 5000 सदस्य हैं, जिनके पास 5000 लाख से लेकर के 50 लाख तक की धनराशि है, वो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों का एक हम महासंघ बना सकते हैं। सैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्षों का अध्यक्ष एक पोस्ट बन जाएगी, अखिल भारतीय सैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्षों का अध्यक्ष, चीफ इन चीफ। तो लेकिन किसी के पास सदस्य तो हो, वो केवल पेड़ पर आधारित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत दुख होता है। आप अपने लोगों को संगठित करिए, उनकी समस्याओं का समाधान दीजिए,
उनके सुख दुख में सहायक बनिए, तब तो कोई आपके साथ जुड़ेगा। आप 20 लोग, 5 परिवार के, 5 दोस्त और 5 इधर उधर के लोग मिलकर 20 लोगों ने संगठन बना लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, 3000 के 2 पैड खरीद छपवा लिए, तो उस समय कोई महत्व नहीं है। वास्तव में आज के समय तो सबसे प्रतिष्ठित जो हमारे संस्कृत में वाक्य है, संघे शक्ति कलयुगे, और वो आज के समय और भी ज्यादा सार्थक हो गया है। और मैं काफी विद्वान लोगों से मिलता रहता हूँ, काफी जो सामान्य स्तर के लोग हैं उनसे मिलता रहता हूँ। आज सबके अंदर एक पीड़ा है, समाज नहीं उठ रहा है। समाज अलग से नहीं उठेगा, केवल आपको स्वयं को, अपने परिवार को उठाना है। आप स्वयं उन्नति करेंगे, आपका परिवार उन्नति करेगा, समाज अपने आप उठ जाएगा। तो उस सब के लिए हमारा ऑल इंडिया संघ जी महाराष्ट्र ट्रस्ट कार्यरत है, और उसका सम्मेलन पुष्कर में 29 और 30 सितंबर को होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि संगठन जितने भी हों, आपस में प्रेम भाव से रहें। कोई समस्या आने पर एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिलाकर, मन से मन मिलाकर, धन सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। और एक हमारा तबका है जो अपने आप को एलिट क्लास कहता है। एलिट क्लास वो है जहां परिवार में 2-3 गाड़ियां हैं और 1 लाख रुपए ज्यादा की इनकम है प्रतिमा। वह और बाकी 90% लोगों से ताल्लुक नहीं रखना चाहते, लेकिन कब ताल्लुक रखते हैं? जब उनके बेटे बेटी की शादी नहीं हो पाती है, 2-3 जगह ब्रेकअप हो जाता है, तब उन्हें समाज सेवा की याद आती है, सेन समाज की याद आती है। बहुत दुख होता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहूँगा लखनलाल जी, आज आपने मुझे अच्छा मौका दिया है, श्रोता तो कम है, एक और फॉर्मूला है। जिन भाइयों ने उच्च पद प्राप्त किए हैं, वो निश्चित ही उनके परिवार की मेहनत और उनकी मेहनत से हैं, लेकिन एक उद्देश्य है कि पे बैक टू सोसाइटी का मोटो जरूर ध्यान में रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। आइए शिशुपाल सिंह जी, पूर्व समाज कल्याण अधिकारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सविता महासभा। शिशुपाल सिंह जी, इस स्वयं संघ से जुड़े हुए भैया जी, अपना परिचय दे दे। पता नहीं किस नाम से हैं लोग। जी नमस्कार। नमस्कार शिशुपाल सिंह जी। आवाज आ रही है मेरी? जी भाई साहब, आवाज आ रही है। नमस्कार, मैं शिशुपाल सिंह, पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष सविता महासभा, उत्तर प्रदेश मैनपुरी से बोल रहा हूँ। सभी को नमस्कार। 1 मिनट का समय है, बोल दीजिए। अभी बोल दें? हाँ, 1 मिनट का समय है जी। देर में आओ, सबसे पहले पाओ। जो आएगा वो सबसे पहले पाएगा। आइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1 मिनट का समय तो दिया हमें। जी जी। मेरा विचार तो ये है कि सामाजिक उत्थान के लिए आपने जो वर्चुअल मीटिंग रखी है, सबसे पहले मेरा विचार है कि एक जन चेतना यात्रा निकाली जाए पूरे प्रदेश में। उसको 4 चरणों में प्रतिबद्ध किया जाए, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आपका बुंदेलखंड और रोहिलखंड, 4 भागों, क्योंकि इकट्ठा एक पूरे प्रदेश में नहीं कर सकते, तो 4 भागों में इसको जन चेतना यात्रा निकाल के सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक संगठित करने के लिए समाज को एक यात्रा निकाली जाए। कम से कम 10-10 आदमी हर जिले से चलें। मान के चलिए 75 जिले हैं, 75 जिले में 750 आदमी होते हैं, और हम अगर एक चरण में निकालते तो 20 जिले तो हो ही जाएंगे। 20 जिले में मान के चलिए कि 200 आदमी होते हैं। 200 आदमी जब सड़कों पर निकलेंगे तो बहुत बड़ी भीड़ मालूम पड़ेगी, और लोग भी देखेंगे, दूसरी पार्टियां भी देखेंगी कि ये लोग, समाज के लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो उनकी निगाहों में हम लोग आएंगे, उनकी उनके लिए चिंता का विषय बनेंगे हम लोग, और अपने लोगों को जोड़ेंगे। जहां जहां संख्या ज्यादा है हम एक मीटिंग करेंगे, जनसभा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा तो विचार यही है, और कैडर कैंप भी करेंगे। तो उससे सबसे अच्छा तो मेरे विचार में यही विचार आया है, लेकिन अब लोग इसमें कितना साथ देते हैं। हम भी तैयार हैं, और लोग भी तैयार हो जाए, जो हमारे जैसे मतलब रिटायर्ड आदमी हैं वो ही तैयार हो जाए।
समझे। वो उनको इतनी तो पेंशन मिलती है जो हफ्ता खान मतलब 12वें देसाटन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा तो यही विचार बहुत है उत्तम आर विचार जी। आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, जो आपके विचारधारा के लोग होंगे वो आपसे जुड़ जाएंगे। हाँ, वो मैं चलाना चाह रहा हूँ। केवल ये नहीं कि हम अपनी नेतागिरी चमकाएं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल समाज उत्थान के लिए मैं चाह रहा हूँ और धन्यवाद कोई धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। आइए, ये जो सैमसंग लिखे हुए हैं, बोलिए भैया जी। सैमसंग नाम से जुड़े हैं, बोलो। हाँ, जी विजय शंकर। विजय शंकर जी, नाम लिख। ये कहाँ से इस विजय शंकर जी? रहने वाला तो चित्रकूट जिले का हूँ। क्या करते हैं आप? करौंदी कला चित्रकूट और कानपुर में विद्या भारती में संभाग निरीक्षक हूँ। वाह जी, वो बहुत अच्छी जगह पे हो, बहुत अच्छी जी। संस्था में हो, विद्या और आपसे कई बार जुड़ना हुआ। आप श्रीमान ललितपुर में आपसे एक बार मुलाकात भी हुई थी जी। जी। तो समाज से जुड़े होने का एक बहुत बड़ा वो है कि हम सब लोग जो एक पढ़े लिखे लोग हैं, हमें चाहते हैं कि जो गरीब श्रेणी के लोग हैं, हमारे गांव में रहने वाले अपने भाई बंधु हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रयास करें, उनको एकजुट करने का, उनको आगे बढ़ाने का काम करें तो और भी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत आभार शंकर जी। हम्म। तो आपने विद्या भारती से जुड़े हैं, निश्चित रूप से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अगर मेरा निवेदन स्वीकार कर रहे हो भानु भैया जी, अपना परिचय नाम और नंबर लिख करके कह दीजिए, मैसेज कर दीजिए। हाँ मैसेज कर दीजिए, नाम और नंबर। और इस पे नाम लिखना भी सीख लीजिए शिवशंकर जी, ताकि लोगों को पता चल जाता है। ये जो मोबाइल नंबर सीधे जब उसमें आता है योर नेम, योर नेम में सबसे पहले अपना नाम डाल दिया करे। भानु भैया जी, मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। समय हो रहा है, आपको पता है कि मुझे 12 बजे एक मीटिंग करने जाना है अभी। भानु भैया जी चलिए। संजय विद्यार्थी जी, जी भैया। हाँ आ जाइए, आपको पता है कि मुझे कैसे? जाना है। मुझे मुझे आज फीवर है एक्चुअली। अच्छा जी। 101 बेटा भी दवा लेने गया है, तो आज हम माफी चाहेंगे चलिए, देखो बोल आपको पाने भी से। फीवर है, नेक्स्ट संजय मीटिंग में फिर विद्यार्थी बात को भी होगी। फीवर है, क्या बात है। हाँ, विद्यार्थी जी को सुनेंगे। हाँ विद्यार्थी जी आप आ जाइए। संजय विद्यार्थी जी, संजय विद्यार्थी जी जी, आप देखिए हमारे संजय विद्यार्थी जी को भानु बाबा जी दोनों फीवर में ग्रस्त है, इसके बावजूद भी आइए। पहले तो जो भी साथी जुड़े हैं उनको धन्यवाद, कम से कम अपना अमूल्य समय निकाल कर जुड़े, हम उनका आभार प्रकट करता हूं। और संगठन की बात जो अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि बहुत संगठन है, तो हमें लगता है सभी समाज में संगठन बहुत है, लेकिन जो समाज राजनीतिक रूप से आगे बढ़ गया वो सब एक हो गए। जहां पे पावर है वहां लोग खड़े हो गए, उन्हीं के साथ मिक्सअप हो गए। तो हम लोग मिलकर पहले पावर पैदा करें। और जैसा कि अभी हमारे मैनपुरी शिशुपाल जी ने कहा कि जन जागरण की आवश्यकता है, तो जन जागरण खैर आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे जब लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, अभी लखनलाल जी कह रहे हैं, कितने लोग जुड़े हैं भैया? 36 हाँ 31 बताइए, 31 लोग जुड़े हैं भैया। 36 की मीटिंग में 36 भी नहीं जुड़े। हाँ सुन लीजिए। और सबसे पहले तमाम हमारे ऐसे लोग, कोई ऐसा जनपद नहीं है कि जिस जनपद में सैकड़ों की संख्या में लोग जागरूक ना हो, सैकड़ों की संख्या में लोग जागरूक ना हो, सामाजिक रूप से जागरूक है, लेकिन बातें तो हम लोग भी करते हैं भाई। हम लोग तो खैर अपना पूरा सर्वस्व लगा चुके हैं। हम लोग तो अगर अच्छा हो गया तो घर परिवार नात रिश्तेदार सारे लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा। अब अगर कहीं लग बाई चांस हम लोग अगर पिछड़ गए तो ये झेलना हम लोग, हमारे बच्चों को पड़ेगा, हमारे परिवार के लोगों को झेलना पड़ेगा। भाई जिस तरीके से हम लोग रात दिन समाज के लिए लगे हैं, अभी उन्होंने कहा जागरूकता, हम लोग लगातार 75 जिले पे निगाह है, जहां कई आपदा आफत होती है। जैसे आज ही हम लोग लड़कर अपनी पार्टी से जो घटना बदायूं में हुआ था, आज मुझे जाना था लेकिन मुझे बुखार और थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण
मैं नहीं जा पाया। पार्टी ने हमारे आर्थिक सहायता दिया है। लगातार हम पार्टी के सहयोग से अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा जितना हो पाता है करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन मेरा प्रयास है कि हमारे समाज के साथ अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हम अपने पार्टी के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, उनके सहयोग से, उनके समर्थन से अपने लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करता हूँ। रहा सवाल, जैसे हम लोग रात दिन लगे हैं, भाई समाज कल्याण अधिकारी साहब जैसे सैकड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग हैं, लेकिन ये लोग आके आके हम लोगों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं कि भाई संजय विद्यार्थी जी, मुझे इतना पेंशन मिलता है, क्या मैं आप लोगों को कोई कार्यक्रम करिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया लगेगा, उस कार्यक्रम के आर्थिक रूप से हम लोग मजबूती देंगे और आपके साथ खड़े होंगे। भाई इन लोगों को आगे आना चाहिए, जो मजबूत लोग हैं। मैंने पिछले मीटिंग में भी कहा कि जो हमारी 3.25% की आबादी है, उस 3.25% में 1.5% हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जिनको देख के हम लोगों का इज्जत सम्मान होता है। 1% लोग मध्यम वर्गीय हैं, जिनको आप छोटी मोटी नौकरी है, छोटा मोटा व्यवसाय है, भाई प्राइमरी टीचर है, बाबू है, चपरासी, मतलब इस तरीके का अपने बच्चों का भाई। लेकिन 0.25% जो अच्छे लोग या मजबूत लोग कह सकते हैं, जो मतलब आर्थिक रूप से भी मजबूत है, जैसे IAS है, PCS है, इंजीनियर है, डॉक्टर है और तमाम पदों पे जो लोग सुशोभित हैं, और जो 30 साल अभी उन्होंने कहा कि नौकरी में भी कोई किसी सज्जन ने कहा कि जब हम लोग नौकरी में रहे, जैसे लोग हमारे समाज के बारे में जानते थे, वैसे हमको हमारी काबिलियत कम हो जाती थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने 30 साल नौकरी की और जिस चीज को आपने झेला, उसके लिए रिटायर होने के बाद कौन सा ऐसा काम किया कि जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी को, आने वाले हमारे नौजवानों को, आने वाले हमारे बच्चों को वो मतलब दिक्कतें ना झेलना पड़े। भाई हम कह रहे हैं आप सब कुछ अपना कर डाले, आप अपने बाल बच्चों का शादी विवाह कर दिए, पढ़ाई लिखाई करा दिए, वो लोग सेटल हो गए, अब आप पेंशन भोगी हैं, तो आप अपने भाई पेंशन का 10% खर्च करके आप 1 ही जिले, 2 जिले, 4 जिले में लोगों को मजबूती से खड़ा करिए कि भाई हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। भाई हम चुनाव जैसे आज तमाम, भाई मुझे कहूंगा तो हो सकता कोई लोग खराब लगे, क्योंकि मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे सबसे मदद लेना, सबके सहयोग की जरूरत है। आज लोग अभी 2 साल पहले जब समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, भाई बड़ी पार्टी 2 ही थी इस समय, जैसे एक समाजवादी पार्टी और एक आपका क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी। जब बड़ी पार्टी ने आपको टिकट दिया, तो जो लोग आप 10 टिकट की बात कर रहे हैं, 10 विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, 1 विधायक बनाने में आप अपना योगदान देते, पहले 1 विधायक तो बना लेते। तो आप कहीं ना कहीं आपके मन में क्या है भगवान जाने। बाकी ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग स्वस्थ होके आए। जो भी जागरूकता चल रही अच्छी बात है। आज समाज बहुत बहुत कम से कम आभार संजय बस्ती जी, बहुत संजय विद्यार्थी जी, उत्तम विचार सर। आपके जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और जो भी साथी जुड़े हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद देते हुए डॉक्टर कि आप लोग IMP वर्मा जी हमारे हाँ बीच सर को सुनाइए, सर को सुनाइए। ठीक, धन्यवाद। डॉक्टर IMP वर्मा जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है उनका आशीर्वाद हम लोग प्राप्त कर लें। 3 बार लगातार विधायक रहना और सेन समाज में जन्म लेने के बाद ये हमारे लिए गर्व की बात है। मध्य प्रदेश डॉक्टर IMP वर्मा जी का थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, लेकिन फिर भी वो जो है, डॉक्टर IMP वर्मा जी ऑडियो वीडियो खोल लीजिए अपना, केवल दो शब्द बोल दीजिए डॉक्टर IMP वर्मा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय विद्यार्थी। मैं निवेदन करने लगा हूं, हमारे सम्मानित अशोक कुमार जी, करिश्मा बैंक में मैनेजर हैं आप और प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMCA, ऑल इंडिया महापदमनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन। स्वागत है अशोक कुमार जी आपका। धन्यवाद आर्य जी। समाज के सभी शुभचिंतक जो जुड़े हुए हैं, सभी को नमन करता हूं, सभी को वंदन अभिनंदन करता हूं।
साथियों, आज इस मीटिंग में भाई लखनलाल जी के द्वारा जो जारी की गई हैं, इसमें पहली बार जुड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विषय बहुत अच्छा रखा है भाई साहब ने। सामाजिक उन्नति हेतु संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है या नहीं है तो हर हालत में ये तो हमारे कई साथी लोग बड़े अच्छे ढंग से कह चुके हैं, और कई साथी लोग ये भी कह चुके हैं कि हमारे बहुत संगठन चल रहे हैं, हमें एक होकर के आगे आना चाहिए। बात सही है, बहुत संगठन हैं मगर कैसे कैसे हो गए। देखिए, जब एक कोई भी संगठन चलता है उसमें कुछ लोग जुड़ते हैं, जब उनके मन का कहीं उसमें नहीं हो पाता है या उनकी मनमानी नहीं हो पाती है, वो अलग हट करके 10-5 लोग होकर के अपना अलग संगठन बना लेते हैं, जबकि उनकी वही दिशा दशा रहती है, जहां कहीं जाना था, जहां पहले संगठन से जुड़े थे, उसी में 2-4 बातें अलग करके अपना अलग बना लेते हैं। परंतु कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इस तरह का हमारे तमाम संगठन हो गए हैं। तो साथियों, एक होने के लिए हमें जरूरत है नीति निर्धारण करने की, हमें अपनी दिशा तय करने की, हमें कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए। हम किसी संगठन को चला रहे हैं, और भी जो संगठन चल रहे हैं उनका आखिर उद्देश्य क्या है, समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे कुछ साथी कह तो देते हैं कि हमें एक प्लेटफार्म पाना है, मगर उस प्लेटफार्म को कौन तैयार करेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, किसी एक संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, एआईएमसी ने 2018 में ये प्रयास किया था। लखनऊ में उनका 2 दिन का अधिवेशन होता था, उस बार 3 दिन का अधिवेशन रखा गया था, और लास्ट का दिन सिर्फ इसीलिए रखा गया था कि हमारे जो और संगठन चल रहे हैं समाज के, जो उनको बुला करके कि हम एक होने की बात करें, उस पर क्या किन किन बातों में हमें चर्चा करनी है, जो हमारी जो नीतियां हैं उनसे एक दूसरे के प्रति हमारे क्या विचार हैं, एक दूसरे के साथ कैसे उठ के बैठ के हम चल सकते हैं। उसके लिए सिर्फ 2 लोग वहां दूसरे संगठन के आए, ज्यादा लोग वहां नहीं आ सके, क्योंकि हमारे बीच में कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम तो इस संगठन के लोग हैं, हम क्यों जाएंगे। तो साथियों, हमें अपना जो ये एक विचार है कि मैं तो इस संगठन का व्यक्ति हूं, मैं इनके साथ नहीं आ सकता हूं, उनके साथ नहीं जा, ऐसा नहीं है सर। चूंकि हम समाज को, सबका अंतोगत्वा एक ही उद्देश्य है कि हम समाज को उत्थान की ओर ले जाएं, जो हमारे गरीब तबका है उसका भी उत्थान करें। हमारे कई साथियों ने कहा कि जो हमारा गांवों से जुड़ा हुआ आखिरी आदमी है, उस आदमी तक हमारी पहुंच होनी चाहिए, जिस आदमी से हम लोगों के स्तर की पहचान होती है। हमारे कई लोग कहते हैं कि हमारा जाति का सुन के आदमी और फिर एकदम हटने लगता है। कारण क्या है? क्योंकि वो हमारी जो पहचान करता है, हमारा जो उसे दिखाना चाहता है कि देखो तुम्हारे आदमी इस निचले स्तर पर भी काम कर रहे हैं, उससे हमारी तुलना करना चाहता है। तो उस स्तर तक, उस गांव के उस छोटे आदमी तक जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, हमें अपनी पहुंच के साथ, अपने संगठन के साथ पहुंच करके उसे एक दिशा देने की आवश्यकता है, उसे सहायता देने की आवश्यकता है। जैसा भाई संजय विद्यार्थी जी भी अभी कह रहे थे कि भाई शिषपाल सिंह जी हमारे समाज कल्याण अधिकारी रहे हैं, तो उन्होंने अब तक बहुत लोगों का कल्याण किया होगा। ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि जब आदमी जिस जाति में है, उसका उसके सीने में दर्द होता है। जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। तो ये मेरे साथ भी है। मैं भी चाहता हूँ कि इस समाज को जिस तरह से एन कैन प्रॉकेट आगे जाना चाहिए। लोग राजनीति की बातें करते हैं, राजनीति करें, हमारे जो लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन संगठनों का उद्देश्य एकीकृत करने के बाद भी यही है कि हम राजनीति करें। परंतु उसमें जब हम एक नहीं हो पाएंगे तो राजनीति कहां से करेंगे। या हमारे जो लोग सक्षम हैं, जो कहीं से इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए। भाई हमारे संजय विद्यार्थी जी लड़े थे, अच्छे वोट पाए, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब स्थिति में रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आकर सेकंड नंबर पर अपने रह के, कोई नहीं, आगे भविष्य में उनके लिए शुभकामनाएं, वो आगे बढ़ते रहे। जैसा भी जो सहयोग हमारा समाज करता है, आगे भी उन्हें करता रहेगा। भाई गौरव नंद जी हमारे मैनपुरी से लड़े थे, बीएसपी से लड़े थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं। खैर कोई नहीं, आदमी जहां अपना राह देखता है वहां बढ़ने की कोशिश करता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे लोग
एक दूसरे में बुराई ना निकाल करके, जो धन्यवाद संगठनों की बुराइयां कर रहे हैं कुछ लोग। कुमार जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर चलिए मैं एक बात और कह दूं, मैं डॉक्टर साहब की, डॉक्टर श्रीओम जी ने एक बात कही थी बहुत अच्छी, उसे मैं भी कहना चाहता हूं, दोबारा से उस बात को रिपीट करना। एक शब्द आता है पे बैक टू सोसाइटी, कि हम जहां कहीं भी अच्छी स्थिति में हैं तो हमारा एक ऋण जो हम पर है समाज का, उसे उड़ने होने के लिए, उससे निपटने के लिए हम समाज को जो भी कुछ कर सकते हैं, जो कुछ कुछ दे सकते हैं, देना चाहिए। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय नंद, जय कर्पूरी ठाकुर। डॉक्टर IMP वर्मा, हमारे समाज के गौरव, लगातार 3 बार विधायक रहना, हैट्रिक लगाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर IMP वर्मा जी, ऑडियो खोल लीजिए, अपना ऑडियो टच करिए। डॉक्टर साहब ऑडियो टच करिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए, अनम्यूट। सर मीटिंग चलते हुए ज्यादा नहीं तो 2 मिनट का समय मुझे भी दिया जाए। जी, अपना नाम लिख दीजिए पहले आप। मैंने नाम लिख के डाला तो था उस पर मैसेज में, अरे आप धनेन्द्र। चलिए, आइए डॉक्टर IMP वर्मा जी। डॉक्टर वर्मा जी, हमने आपको कोर्स भी बना दिया है, और आप अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट का बटन दबाइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अनम्यूट का बटन दबाइए। हाँ बेटा, एक बार बता दो पिताजी की राय कैसे दबाने वो बटन, फिर तो दबा लें बे आगे से। 4 साल हो गए हमारा सिखा सिखा के प्रभु शर्मा जी, कुछ नहीं किया आपने। डॉक्टर IMP वर्मा जी, आप बटन दबाइए अनम्यूट का। अनम्यूट करिए, आप उसको टच करिए आप, इसीलिए मैंने कोर्स बना दिया था कि आप अनम्यूट का बटन दबाइए, अनम्यूट। चलिए, जब अनम्यूट हो जाए तो बोलते रहिएगा, फिर सुनते रहेंगे हम लोग। जी हाँ, महाशय कौन कह रहे थे हमें बोलना है? आ जाइए भैया, बोलिए बोलिए भैया। सम्मानित समाज के लोगों जी को एक सूचना देनी थी। जी जी, दे दीजिए। हेलो। हाँ बोलिए भाई साहब, बोलिए। लखनऊ में 1956 से एक लगभग 5000 स्क्वायर फीट में सैन मंदिर बना था। टूड़ियागंज 4 बाग से मात्र 2-2.5 किलोमीटर पे है, जो पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। मेरी दिली इच्छा थी, तमाम लोग संगठन बना बना के उस पे प्रयास कर रहे थे, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। तो लोगों ने मुझे उसकी जिम्मेदारी दी है कि इसमें बच्चों के लिए हॉस्टल। एक्चुअली ये पीड़ा मुझे ज्यादा थी। यहाँ लखनऊ में भले बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन जब लखनऊ कोई आता है तो उसे रुकने, रहने, खाने की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। वो चाहे बाहर से आए हों, 30-30, 32-32 लोगों की मैंने व्यवस्था की। एक छोटे से मतलब एक कमरे का मकान है, 10-10, 12-12 लोगों को रोका। अभी अभी 10-15 दिन पहले भी दिल्ली से कुछ लोग आए थे, परिवार सहित हमारे यहाँ रुक के गए। तो मैं चाहता हूँ कि एक हॉस्टल टाइप वहाँ बन जाए। समाज के लोगों को मुड़न छेदन, छोटे मोटे कार्यक्रम, चूंकि जगह छोटी नहीं है, 5000 स्क्वायर फीट है, उस पे 2-3 मंजिल बन सकता है, जैसा ये लोग चाहें। हम तो उसके सहायक मात्र हैं उसमें। यद्यपि आरोप लगा रहे हैं कि चंदा वसूलने के लिए हम वहां शामिल हुए हैं उसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास खाने पीने भर का अपना बहुत है, हमें उससे चंदा वंदा नहीं लेना उससे। हम चाहते हैं जिस तरह से हमने अपने लिए मकान बनाया है, उसी तरह समाज के लिए भी वहां पे कुछ काम हो जाए। तो हम अपेक्षा करेंगे कि लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ठीक लखन भैया? हाँ भाई भानु प्रताप जी, जी, जो ये कहता है कि चंदा लेने के लिए ये प्लान बनाया है, उस भाई से ये कह दो कि भैया आप बनवा दीजिए,
और हम आपका 10 बाई 10 मीटर का बड़ा लंबा सलाल पट लगवाएंगे उस पर। नहीं, सबको समाज से कोई लेना देना नहीं, सबको अपनी राजनीति से लेना देना है, अपनी नेतागिरी से लेना देना है। वही लोग आरोप लगाते हैं। चलिए डॉक्टर IMP वर्मा जी, वर्मा जी आप अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट, अगल बगल में कोई नहीं है, अनम्यूट करिए आप। हाँ बोलिए भैया, जो कह रहे थे हमें बोलना है, बोलो। संतोष कुमार वर्मा, भानु भैया जी, चलिए। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है लखनलाल जी, आ रही है साहब? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, सबसे पहले यहाँ सभी जो भी स्वजाति बंधु हैं हमारे, उनको मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मेरा परिचय है, मैं संतोष कुमार वर्मा और PWD में जूनियर इंजीनियर हूँ। और मैं एक दो मीटिंग में, जूम मीटिंग में जुड़ चुका हूँ। लोगों के विचार, बुद्धिजीवियों के भी सुन चुका हूँ। हमारे डॉक्टर ओम सिंह जी साहब हैं, और हमारे डॉक्टर PK शर्मा जी भी हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और हमारे बुद्धिजीवी वर्ग संजय विद्यार्थी साहब हैं, हमारे सपा के नेता हैं। उन सभी लोगों के विचार इस पटल पे आते रहते हैं। और आज का जो मुख्य विषय है, हमारे आर्या साहब ने जो रखा है कि संगठन की क्या आवश्यकता है सामाजिक उन्नति के लिए, तो ये तो चरितार्थ है आज के कलयुग के इसमें, कि संगठन में ही शक्ति है। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आर्या साहब का एक दूसरी मीटिंग लगी हुई है अपराह्न 12 बजे से, संगठन के बारे में वो हमारे बड़े बुजुर्ग भी, पूर्वज भी कहते आ रहे हैं कि अगर अलग बने रहे तो, और मनोज कुमार सेन, पत्रकार मेहरबानी, मनोज भाई, मनोज कुमार सेन जी, डॉक्टर IMP वर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए। अगल बगल में किसी लड़के को बुला दीजिए जो कक्षा 8 में पढ़ता हो, वो बत कर देगा। मोहल्ले में बच्चे खेल रहे होंगे, उनको बुला लीजिए किसी को, वो बता देगा कैसे अनम्यूट किया जाता है जी। नमस्कार। मनोज कुमार सेन जी, मनोज कुमार सेन जी, मनोज कुमार जी, करो और करो, एक चैप्टर जाओ, एक चैप्टर और पढ़ो जाओ। आइए मनोज कुमार सेन जी, मनोज जी, मनोज कुमार जी, चलिए आइए। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी, तो समापन करते हैं, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई लखनलाल अगले आर्या जी। अगले अगले संडे को समय का ध्यान रखेंगे सब लोग, ठीक 10 बजे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लखनलाल आर्या जी। आप निरंतर जो है समाज को संगठित करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से लोग जुड़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं। हमें आशावादी होना चाहिए, निराशावादी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे पदों पे बैठे लोग अगर समय, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय अच्छा होगा। और निश्चित रूप से बदलाव भी आया है पिछले, अगर हम 1 दशक की बात करें, 5-6 सालों की बात करें, तो समाज में बहुत सारा परिवर्तन आया है। रही बात बेरोजगारी की, तो मुझे लगता है कि मेरा मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक तो आप पढ़ लिख करके राजनीतिक बात नहीं, पढ़ लिख करके आप नौकरी करिए, अच्छे अनम्यूट हो गया पदों पे। डॉक्टर IMP वर्मा जी का, अनम्यूट हो गया है जी वर्मा जी। वो हमें लगता है उनका नेटवर्क इशू होगा। चलिए जी, कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आने लगी आपकी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैंने काफी साथियों के बात सुने हैं, सबको जो इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं सबको नमस्कार, प्रणाम। साथियों, चाहूंगा मैं राजनीति में रहना है, तो हमें अपने साहस में करना पड़ेगा। लोग दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी पूरा
हाल है से हुए। हमारे को सब करते मौके पर एक सवाल है कि क्या एक बात को हमें सोचना पड़ेगा कि यदि वहाँ नेटवर्क इशू है प्रमोद कुमार शर्मा जी। यस सर। सर आवाज आई नहीं आपकी। हाँ चलिए आप आ जाइए। तो मेरा ये कहना, मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें भी नाराज हो जाएं। अगर मैं समझता हूं कि मेरे समाज के लोग कहें कि मैं गरीब हूं, मुझे रोजगार नहीं मिला, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता है। और आज के डेट में 100 रुपये दाढ़ी और बाल काटने के लेते हैं लोग, तो निश्चित रूप से जो बीटेक करके नौकरी की तलाश करते हैं, जो छात्र हमारे पढ़ाई करके, उनको भी 12-15 हजार रुपए की नौकरी शुरुआत में मिलती है। अगर बहुत अच्छी जगह एनआईटी और आईआईटी से बीटेक नहीं किया बच्चा आपका, कहीं सामान्य जगह से आपने उसको बीटेक करा दिया है 8-10 लाख रुपए खर्च करके, तो वो भी 15 हजार की ही नौकरी पाता है। और आपको तो कह लीजिए कि जन्मजात एक रोजगार मिला हुआ है, और वो भी आज के डेट में स्पा सेंटर और सैलून, जेंट्स पार्लर करके नए नए तरीके आ गए हैं। वो पुरानी पद्धति से अब करना भी नहीं आपको। अगर उस दिशा में भी आप एक उद्योग मान करके, एक व्यवसाय मान करके उसको करते हैं, तो हमारे सामने तो निश्चित रूप से रोजगार का संकट है ही नहीं है, और इसमें कहीं लॉस का भी प्रश्न ही नहीं है। जितनी कम से कम पूंजी में आप स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। जो पढ़ते लिखते नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, हमारे समाज में जो कमी है वो इच्छा शक्ति की है, आत्मविश्वास की है, जिसके कारण हमारा समाज आज भी पीछे है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम जब किसी नौकरी में होते हैं और उस कार्यस्थल पे हमको हमारी जाति जब लोग जान जाते हैं, तो उसके कारण हमको अपमान झेलना पड़ता है, हमको पीछे होना, ठीक है मैं मानता हूँ कुछ % तो होता है ऐसा। लेकिन अगर मैं लखनलाल आर्या जी से कहूँ, इनको महरौनी और ललितपुर में कौन नहीं जानता कि ये सेन समाज से हैं, लेकिन बता दे कोई भी ऐसे वहाँ का डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कोई भी किसी भी सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, इनका सम्मान करता है कि नहीं करता है। जब आपके अंदर काबिलियत होगी तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है, और काबिलियत नहीं होगी, आपको बस नाम मात्र के हैं, अपने पदों पर बैठे हुए, तो हर कोई आपको अपमानित करेगा, पीछे ढकेलने का काम करेगा। आपके अंदर अगर क्षमता है तो आपको कोई पीछे वगैरह नहीं कर सकता है, ये मेरा अपना मानना है। और रही बात सभी संगठनों के एक होने की, एक कभी नहीं हो सकते। परिवार में 4 भाई आप हैं, आप चारों भाइयों के मत एक जैसे नहीं है, विचार एक जैसे नहीं है, बशर्ते आपको एक मिनिमम कॉमन जो प्रोग्राम होता है उस फार्मूले पे काम करना होगा। जहां समाज की बात आए वहां सबको एकजुट होकर के आगे बढ़ाना चाहिए, जहां समाज को आगे बढ़ाने की बात आए वहां आगे बढ़ाना चाहिए। इसको लेकर के अगर आप परेशान रहेंगे कि सारे सामाजिक संगठन एक हो जाए तब हम कुछ कर पाएंगे, तो ऐसा संभव, और किसी भी समाज में, जैसा हम संजय विद्यार्थी जी की बातों से पूर्णतया सहमत हैं, जब समाज राजनीतिक रूप से मजबूत होगा तो अपने आप ये सारे सामाजिक संगठन एक हो जाएंगे, सारे लोग एक सुर में सुर मिला करके काम करेंगे। और आदरणीय लखनलाल आर्य जी से बस यही निवेदन करूंगा कि ये अनवरत आप जारी रखिए इस अभियान को, संडे संडे जो प्रोग्राम होता है। और इसी में से जो लोग कहते हैं कि अब हमको जो है जमीन पे काम करना है, तो जमीन पे काम कोई तुरंत कोई जादू की छड़ी नहीं लिया बैठा है कि तुरंत जमीन पे काम होने लगेगा। और ऐसे ही रास्ता निकलेगा, ऑनलाइन मीटिंग के बहाने हम लोग एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे, जिसमें बिना समय खर्च किए, बिना धन खर्च, आगे चल करके हम दिल्ली, पटना, प्रयागराज, लखनऊ में भी मीटिंगें करेंगे निश्चित रूप से। और उसमें फिर हम लोग मिल करके कोई कार्य योजना बनाएंगे अपनी, जिससे आगे चल करके एक दिन में, एक साल में, 2 साल में कोई परिणाम ऐसा कोई निकलने वाला नहीं है कि आप कुछ दिखाने लायक स्थिति बने कि हाँ समाज ये देखिए ये चमत्कार हमने कर दिया। धीरे धीरे ऐसे लोग जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से श्री ओम जी और भाई जितने भी लोग हमारे डॉक्टर IMP वर्मा जी जो मध्य प्रदेश में 3 बार विधायक रहे, बस्ती से हमारे OP ठाकुर जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और भाई सामाजिक न्याय जो मिशन से जुड़े बिहार से हमारे साथी जुड़े हैं, हमारे बहुत आदरणीय हैं, वरिष्ठ हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं कि ऐसे ऐसे लोग अगर जिनके मन में पीड़ा है समाज को लेकर के और वो कुछ करना चाहते हैं, उनके अनुभव से हमको सीख करके निश्चित रूप से आदरणीय लखनलाल जी का मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ जिससे समाज के लोग बिना किसी खर्च के और सारे लोग एक दूसरे से परिचित भी होते हैं। विद्या भारती जी के जो विद्या भारती के अभी जो जुड़े हुए थे सज्जन कानपुर प्रांत के, उनका
ऐसे लोग अगर जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आने ही वाला है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। तीर्थंकर विद्याभारती जी, आप मेरे मोबाइल नंबर पर अपना नाम लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर वगैरह। कुछ लोगों के नंबर नहीं है मेरे पास। डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी, 1 मिनट। पैरा मेडिकल में आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी। अजय जी, ऑडियो खोल लीजिए, अपना अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर IMP हाँ सर, बताइए। का वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत जबरदस्त, पहले भी हमसे कह रहे थे। अजय कुमार जी आइए। हाँ जी, हाँ जी सर, आज तो मैं पहली बार आप लोगों के माध्यम इस मंच में जुड़ा हूँ और बड़ा विचार जानकर बड़ा अच्छा लगा। और डॉक्टर प्रमोद जी से कई बार संपर्क होता था, बातचीत भी होती रहती थी कि कैसे हम लोग समाज के लिए कुछ कर सकते। भाई हम लोग तो जमीनी स्तर से निकले, मेहनत करके जॉब में आ गए। लिमिटेशंस भी होती हैं कि टाइम भी कम है, लेकिन हाँ, समाज के लिए कुछ करना की इच्छा तो है कि हम लोग अपने समाज को, क्योंकि अगर हम अपने समाज को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आगे बढ़ने का फायदा क्या। कोशिश तो यही है कि हम सबके सही, और ये सब इसके लिए सहयोग ही चाहिए। सहयोग का मतलब भी आर्थिक ही नहीं होता, सामाजिक में शैक्षणिक भी सहयोग है। जिस लायक हम लोग हैं, अपनी सेवाएं देकर के समाज को एकत्रित करें और आगे बढ़ें। और मैं भी आपके अभियान में जुड़ने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करूंगा। और मेरा अगर आप लोग सहयोग करना चाहते तो कभी इतना सहयोग करें। अभी यहाँ पे 31 लोग जुड़े हुए हैं, और हर आदमी कम से कम अगर 2-2 लोगों को जोड़ेगा तो कम से कम आप खुद आकलन कर लीजिए कि कितने लोग यहाँ हो सकते हैं। एक आदमी 2 लोगों को जोड़ने का वादा करे कम से कम, हम कि अगले संडे को हम ठीक समय पर 10 बजे बैठ जाएंगे। आप नहा भी रहे तो मोबाइल ऑन कर लीजिए, वीडियो बंद कर लीजिए और नहाते रहिए। खाना खा रहे हैं, खाना खाते रहिए। ऐसा साधन कहीं नहीं मिलेगा। और इसी साधन की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी विश्व की नंबर 1 पार्टी बन गई है। आज उनकी तमाम जितनी भी 90% जो मीटिंग होती है, जो गुप्त एजेंडे चलते हैं, वो उनकी जो कार्यकर्ता मीटिंग होती है, वो 90% मीटिंग उनकी ऑनलाइन हो रही है। जूम ऐप पे आपको बता दूं मैं, पर डे उनकी मीटिंग होती है, मिशन की पर डे उनकी मीटिंग चलती रहती है। तो डॉक्टर ओम जी, 1 मिनट में अपनी बात को पूरा करेंगे। ओम जी, डॉक्टर ओम जी। हाँ भाई लखनऊ अजय जी बोलिए। दिल्ली से हमारे भाई चंद्रपाल सिंह नेताजी जुड़ चुके हैं, उनको भी मौका दिया जाए। अब समय हो चुका है, नेताजी का समय हो चुका है। जी, नेताजी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? मुंह बंद, वो बंद किए मोबाइल अपना। चंद्रपाल सिंह जुड़े हैं, चंद्रपाल सिंह जुड़े होंगे, अब पता नहीं कहाँ जुड़े हैं वो। यहाँ तो नहीं जुड़े हैं, कहीं और जुड़े होंगे। जुड़े रहने दीजिए, अगली बार देखते हैं, उनको आने दीजिए। देर आए दुरुस्त आए। देखिए हमारे डॉक्टर IMP वर्मा जी का वहां पे जो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो नहीं जुड़ पाए। संजय जयप्रकाश शर्मा जी, महेश चंद जी, सभी लोग। जयप्रकाश शर्मा सर जी, कहाँ से जयप्रकाश जी? सर मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से। जी जी जी, एक मिनट में मैं सबके अनम्यूट कर रहा हूँ। अपना पर्चा दे दीजिए, जो लोग नहीं बोल पाए वो केवल पर्चा दे दीजिए अपना सभी को फटाफट। जी, जयप्रकाश शर्मा मिर्जापुर जिला से, और मैं प्रवक्ता हूँ जनता इंटर कॉलेज खचुआ वाराणसी में। अरे वाह, स्वागत है जयप्रकाश जी, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। और डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा के साथ और जितेंद्र जी के साथ पुराने परिचित हैं हम लोग। जी जयप्रकाश जी, बिल्कुल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। उमेश चंद जी, हरपाल सिंह जी मेरठ। हरपाल सिंह जी मेरठ। सर आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। हमारा उस लिंक में आया होगा आपके पास। लिंक तो सर हमने अपना जो एक समाज का संगठन है उससे लिया था। मैं छोटा किसान हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, इस्लामनगर कस्बा में। धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, जितने भी हमारे 75 जिले हैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जितने भी हमारे समाज सेवी संगठन चल रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे यहाँ कोई भी बिरादरी का अधिकारी गण है तो वो अपने बिरादरी के व्यक्ति को अपना परिचय जरूर बता दे अगर कोई पूछता है तो। चलिए, धन्यवाद। जिससे कि उसका कहीं अहित ना हो।
बस यही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्ते। उमेश चंद जी, उमेश चंद जी। नमस्कार साहब, कुमार सिंह, अशोकनगर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर। जी जी, स्वागत है उमेश चंद जी, स्वागत है। आगे भी जुड़े रहिए आप सब लोग। चलिए डॉक्टर श्री ओम जी, मैं चाहूंगा, निवेदन है हमारा आपसे कि मैं समापन कर रहा हूँ जी। समापन करें, हाथ उठा के एक बार। करिए करिए सर, करिए। धन्यवाद। ओम देहु शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोष दया शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आप लोग सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। अगले रविवार को पुनः ठीक 10 बजे इसी समय पे मिलते हैं। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल आर्य जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। धन्यवाद और धन्यवाद। चाहते हैं कि आगे आगामी रविवार को काफी लोग और भी लोग जुड़े बिल्कुल बिल्कुल, और सब इस लोग मिशन प्रयास को आगे करेंगे, बढ़ाते रहे। प्रयास करेंगे, जुड़ेंगे। जी ऐसा जी नहीं, प्रयास बिल्कुल करेंगे। सभी। देखिए हम लोग चाहे एमपी वर्मा जी देखिए आगे क्या, देखिए वो नहीं आ पाए। डॉक्टर अजय कुमार शर्मा जी, हमारे मेरठ से ओम जी, आप जुड़े हैं। हम चाहेंगे ना तो ये, अगर हम सब लोग मिलना चाहें प्रयागराज में, तो कम से कम 50,000 रुपये खर्च होंगे। एक व्यक्ति 1,000 रुपये लगा करके पहुंचेगा, तब भी आपको 2 मिनट का समय नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बिना बिल्कुल सही कहा बिना खर्चे के आप 10-10 मिनट 5-5 मिनट बोल रहे हो, समझ रहे? सर। मैं लिखता हूँ सर, लोग पता नहीं चलिए कि कोई जागरूक नहीं हो पा रहे, कोई क्या बात है सर। बात नहीं। गिलास आधा भरा नहीं, गिलास सॉरी गिलास आधा खाली नहीं, गिलास आधा भरा है, ये सोचने का। धन्यवाद। मैं देखिए सभी को सादर प्रणाम। मैं जुड़ा नमस्कार, प्रणाम। मैं जुड़ा रहूंगा और वहां से डॉक्टर ओम जी जुड़े रहेंगे, तो मैं और दोनों मिलकर के 100% होता है। एक सर प्रयागराज जितेंद्र कुमार शर्मा सदैव जुड़ता रहेगा, वक्ता पहले भी, आज भी और कल भी। जी धन्यवाद सभी को, सादर नमस्ते। डॉक्टर IMP वर्मा जी आ गए। डॉक्टर IMP वर्मा जी बोलिए। सर बोलिए सर, प्रणाम। बोलिए। ज्यादा बातें नहीं कहना था, बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक कहावत है, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल। सत्ता संघर्ष से मिलती है, और जिसके पास सत्ता होती है उसी को सलाम होता है, उसी का मान सम्मान है, उसी की इज्जत आबरू है, उसी का हक अधिकार है, सब कुछ उसी है। तो सबसे पहले हमें तय करना पड़ेगा। जब पावर की हम बात करते हैं तो लोग जुड़ते हैं आंदोलन से, लोग जुड़ते हैं आंदोलन से, और आंदोलन चलता है विचारधारा से। तो पहले तो हमें बैठकर ये सभी जो बुद्धिजीवी साथी हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, जो समाज के प्रति जिनके मन में दर्द है, पीड़ा है, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो एक जगह बैठे, चुनिंदा लोग बैठे, और एक विचारधारा तय करें कि हमें किस विचारधारा के आधार पर हमें आंदोलन को चलाना है। और जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन मतलब विचारधारा को जन जन तक नहीं पहुंचाने का काम करेंगे, लोग जुड़ेंगे नहीं। बहुत सारी मीटिंग होती रहती है, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, इन बातों पर मुझे कोई कि जिसकी जहाँ मर्जी है वहाँ हो जाता है, जहाँ उसको सुविधा है, जहाँ उसकी सुरक्षा है, जहाँ उसको फायदा है। इसलिए इन तमाम बातों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। पर मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमें आज के प्रजातंत्र में पूंछ परख उसकी है जिसके पास जनबल है, धन बल है, बाहुबल है। तो कर ले तो हमारे कुछ संस्था के मंदिरों में पहुंच जाएंगे। ये बैठ के पड़ेगा और इसको बड़ी सोची समझी
आप सभी लोगों का, अशोक कुमार जी, हरपाल सिंह जी जी, सर। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। जितने भी लोग हमारे बीच में जुड़े हुए, हरकिशन जी, जयप्रकाश जी, संजय विद्यार्थी जी, अजय कुमार शर्मा जी, सब लोगों का स्वागत। बंदन डॉक्टर IMP वर्मा जी, वो नेटवर्क की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। आगे अगले रविवार को ठीक 10 बजे सभी को सादर नमस्कार।